दोस्तों, सपने में मरे हुए लोगों का दिखना कहें तो सामान्य सी बात है, लेकिन ये गहराई वाला अनुभव है। इनके मायने अलग हो सकते हैं, डरावने हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं और आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। कुछ फैक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे, जैसे पहली बात, अधूरी भावनाएं, अनसेटिस्फाइड डिटेल्स और अनसेटिस्फाइड इमोशंस। किसी अपने के साथ जब कुछ रह जाता है, अधूरा रह गया हो, जैसे बात, प्यार, पछतावा, तो व्यक्ति दिमाग में घूमता रहता है। ये भी कुछ एक फैक्टर्स होते हैं कि कुछ लोग सपने में दिखते हैं जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी बात करें, मन का असर, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग दिन भर की यादों और भावनाओं को सपने में दिखाता रहता है। अगर हाल ही में आप उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं तो वो सपने में आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस इंसान को सोच रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, वो इस दुनिया में है या नहीं है। तीसरी बात करें, संकेत या मैसेज, स्पिरिचुअल साइंस। एक्सोलॉजी और आध्यात्मिक मान्यता के हिसाब से जो पितृ पूर्वज सपने में आते हैं, सपने में आकर हमें कुछ संकेत देते हैं। अब वो संकेत आपको किसी तरह के ब्लेसिंग्स में हो सकते हैं या वार्निंग में हो सकते हैं। आप लोग इस बात का यकीन करेंगे कि ऐसे कई महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनको उनकी खोज के हिसाब से, इन्वेंशन के हिसाब से उनके पूर्वजों ने आकर गाइड किया है। वो रात में अपनी प्रॉब्लम एक कागज़ में लिखकर सिरहाने रख के सो जाते थे, उनको सपने में सारी गाइडलाइन मिल जाती थी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, बार बार किसी भी चीज़ का दिखाई देना। तो पितृ के नाम पर आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। अमावस पर ध्यान रखें, दीपक जलाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक छोटा सा मंत्र है, ओम पितृ देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब ये तो मोटी मोटी बातें हो गई कि सपने में मरे हुए लोग आते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक डिवाइन बात करने वाले हैं जो कि एक्सोलॉजी से रिलेटेड है। तो पहली हम बात करते हैं पितृदोष। पितृदोष को कुंडली में देखना लोग बहुत हवा मानते हैं कि अरे पंडित जी को कुंडली दिखाई है, उन्होंने पितृदोष बनाया है, बताया है और ये पितृदोष वही देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, आप लोग भी पितृदोष देख सकते हो कि आपकी कुंडली में है या नहीं है। सूर्य और राहु, सूर्य और केतु अगर कहीं पर भी साथ में दिख जाए, युति मिल जाए, तो कुंडली में पितृदोष बनता है, क्योंकि सूर्य का कारक पिता होता है। दूसरी बात देखेंगे, ग्रहण दोष। चंद्रमा के साथ राहु केतु दिख जाए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है और भावनाओं का कारक भी होता है। तो यहाँ पर ग्रहण दोष जहाँ कहीं पर भी मिलता है तो उस व्यक्ति के जो सपने होते हैं बहुत अलग होते हैं। गहरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। फिर अगली बात करते हैं, तो 8th हाउस में, 12th हाउस में भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि 8th हाउस जो होता है आपकी मृत्यु मतलब डेथ और रहस्य से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है। और 12th हाउस जो होता है ये नींद और सपने का कारक होता है। अब इनके जो लॉर्ड्स होते हैं, इनके जो मालिक होते हैं, उन पर राहु केतु की दृष्टि हो या वो राहु केतु के साथ कंजंक्शन बना ले, युति बना ले, तो जो व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अपनी आंखों से होता हुआ देख सकता है। जिस तरह से आप इस वीडियो को देख सुन पा रहे हैं, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कुछ चीज़ों को, कुछ एंटिटीज़ को देख पाने की। फिर बात करते हैं केतु की, तो ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। मजबूत केतु हो या फिर 12th हाउस में हो, तो व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ी होती है, अच्छी होती है, और ऐसे लोग अकल्ट साइंस की तरफ जाते ही जाते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, मैंने तैयार किया था, सोचा शेयर करूंगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस वीडियो को लेकिन ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। कुंडली में पितृदोष देखना बहुत हवा नहीं है, लोगों ने हवा बनाकर रखा है। ठीक है, तो एक्सोलॉजी को सरल तरीके से समझिए। कोशिश रहेगी आपको सरल तरीके से मैं गाइड कर सकूं, और दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली कुछ चर्चा करनी हो, प्लैनेट्स के हिसाब से उपाय जानने हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।